भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास के संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। अधिक मास जो कि प्रत्येक 3 वर्ष में आता है और अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे बड़ी चतुर्थी के रूप में माना जाता है। और इस दिन भगवान गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन करके व्रत रखा जाता है। मनुष्य के जीवन की समस्त इच्छाएं इस चतुर्थी का व्रत करने से पूर्ण हो जाती है। यदि आपके मन में उत्तम शिक्षा की प्राप्ति करनी है या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, अच्छी नौकरी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, व्यापार कार्य में आपको लाभ नहीं हो पा रहा है या फिर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है या आर्थिक समस्याओं से आप परेशान हैं या ग्रह क्लेश से आप परेशान हैं, पति पत्नी के बीच में मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं या अन्य कोई भी समस्या है, तो आपको संकष्टी चतुर्थी की इस कथा का श्रवण करना चाहिए और संभव हो तो व्रत भी करना चाहिए। यदि आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 5 अक्टूबर 2020 सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके व्रत का संकल्प लेकर के पूरे दिन व्रत आपको रखना है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। उसके बाद जब शाम को चंद्रोदय होगा तब आपको चंद्रमा का पूजन करने के पश्चात ही व्रत का पारणा करना होगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से होगा और 6 अक्टूबर को दोपहर 12:30 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी चंद्रोदय व्यापिनी यदि चतुर्थी का व्रत आप करने जा रहे हैं तो आपको 5 अक्टूबर 2020 सोमवार के दिन ही इस चतुर्थी का व्रत करना है तथा चंद्रोदय रात को 8 बजे होगा। उसके पहले भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करने के बाद, चंद्रमा का पूजन अर्चन करने के बाद अपने मन की प्रार्थना करें तथा शुद्ध और सात्विक भोजन करके आपको व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन गणेश जी का विशेष पूजन गुड़, दुर्वा या फिर मोदक से किया जाता है। इसी के साथ हल्दी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके और उससे अग्नि पर आहुति दी जाती है। इससे जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और इस प्रकार गणेश चतुर्थी का व्रत का पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है वह बड़ी ही महत्वपूर्ण चतुर्थी होती है और इसमें कहा गया है कि अधिकस्य अधिकम फलम, यानी अधिक से अधिक फल यह चतुर्थी प्रदान करती है। साथ ही इस चतुर्थी की कथा का श्रवण करना चाहिए। अब हम आपको इस संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गणपति भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। एक समय की बात है, युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, हे महाबाहो, आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के विषय में बताइए। इसका पूजन किस प्रकार किया जाता है तथा इसकी कथा क्या है और इस चतुर्थी का व्रत करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे धर्मपुत्र, यही प्रश्न पूर्व काल में माता पार्वती जी से गणेश जी ने कहा था और माता पार्वती और गणेश जी का जो संवाद हुआ था उसी के अंतर्गत जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उसे सुन करके विघ्नराज गणेश जी अपनी माता पार्वती का उत्तर देते हैं। बोले, माँ, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसमें कृष्ण नामक गणेश जी का पूजन किया जाता है और उस दिन कृष्ण नामक गणेश जी का विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। व्रत के दिन क्रोध छोड़ करके, भोजन का त्याग करके, लोभ और लालच तथा पाखंड का त्याग करके गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। इस दिन दूध व हल्दी मिला करके हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। और इसकी कथा जो धर्म ग्रंथों में बताई गई है वह भगवान गणेश जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। एक समय की बात है, बाणासुर नामक जो है एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी और शूरवीर राजा था। उसकी कन्या का नाम उषा था और उषा ने एक बार स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और उसने स्वप्न देख करके प्रातः काल जो उसकी सहेली थी उसको बताया।
चित्रलेखा को बताया कि मैंने आज स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और मैं इस व्यक्ति को पाना चाहती हूं, इस राजकुमार से विवाह करना चाहती हूं। मैं स्वप्न में जिसको देखा है उसको प्राप्त करना चाहती हूं। चित्रलेखा बड़ी योगिनी थी, उसके पास बड़ी मायावी शक्ति थी और उसने कहा कि मैं चित्र बनाती जा रही हूं, जो चित्र तुम्हें तुम्हारे स्वप्न में दिखे उस प्रकार यदि लगे तो मुझे बता देना। चित्रलेखा ने कई प्रकार के चित्र बनाए और उषा ने एक चित्र देख करके कहा कि इसी पुरुष को मैंने अपने स्वप्न में देखा है। तुरंत ही चित्रलेखा जो है द्वारकाधीश के महल में पहुंच जाती है और भगवान कृष्ण के जो प्रपौत्र थे अनिरुद्ध, उनका अपहरण करके और उषा के भवन में ले आती है। और इस प्रकार जो है भगवान कृष्ण के जो प्रपौत्र थे उनका अपहरण हो गया। पूरी द्वारका में त्राही त्राही मच गई और भगवान कृष्ण तथा रुक्मणी जी और पूरे परिवार के लोग चिंतित हो गए। सारे यदुवंशी चिंतित हो गए कि भगवान कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध जी का किसने हरण कर लिया है, कौन मायावी शक्ति उनको यहां से ले गया है। इस प्रकार जब चिंता ग्रस्त हो गए तब जो है लोमस ऋषि का वहां पर आगमन हुआ। लोमस ऋषि जब वहां पर आए तो भगवान द्वारकाधीश ने उनको प्रणाम किया। हे ऋषिवर, आपको प्रणाम करता हूं तथा आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपा करके मुझे ये बताने की कृपा करें कि मेरा जो प्रपौत्र है अनिरुद्ध, उसका किसने हरण कर लिया है और कौन मायावी शक्ति उसे लेकर गया है और कहां मेरा पौत्र इस समय उपस्थित है। भगवान द्वारकाधीश ने जब लोमस ऋषि से इस प्रकार प्रश्न किया तो लोमस ऋषि ने अपनी आंखों को बंद करके ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके उनको कहा कि आप आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत विधिवत करिए। दोनों पति पत्नी यानी भगवान द्वारकाधीश को कहा कि आप रुक्मणी जी के साथ में इस व्रत का पालन करो तथा विधिवत कृष्ण नामक गणेश जी का पूजन अर्चन करो और चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत का पालना करो। लोमस ऋषि के कहे अनुसार भगवान कृष्ण ने व्रत का पालन किया। उसके बाद लोमस ऋषि ने कहा कि इस व्रत के प्रताप से आपको अपना प्रपौत्र भी प्राप्त हो जाएगा, उसके साथ ही आपको पुत्र वधु भी प्राप्त हो जाएगी। यानी आपका जो प्रपौत्र है अनिरुद्ध वो अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हो जाएगा। उसके पश्चात भगवान को उनके दूतों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि बाणासुर की जो पुत्री है उषा, उसने अपनी चित्रलेखा जो सहेली है उसके माध्यम से अनिरुद्ध जी का अपहरण करवा दिया है। तब द्वारकाधीश ने बाणासुर के राज्य में चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया और बाणासुर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तथा अपने प्रपौत्र अनिरुद्ध और उनकी पत्नी उषा को लेकर के और द्वारका नगरी में आए और विधिवत उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान कृष्ण के जो इस प्रकार प्रपौत्र गुम चुके थे, अपहरण हो चुका था, वह पुनः इस चतुर्थी का व्रत करने से उन्हें मिल गए। यानी जीवन के सारे कष्ट और संकट यदि समाप्त करना है तो आपको चतुर्थी का व्रत का पालन करना चाहिए तथा गणेश जी से अपने मन की इच्छाओं को प्रकट करना चाहिए। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। अब हम सभी मिलकर के भगवान गणेश जी की आरती का गान करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, रिद्धि सिद्धि देतवा को विघ्नहारी देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से दान दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आप इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।